सोलर सिस्टम में 5 बड़े वाकयात पेश होने वाले हैं। मार्स 2 साल के बाद एक दफ़ा 9th एंगल पर से ट्रांजिट करता है फॉर 6 वीक्स। मार्स का 9th एंगल पर होना आपके खिलाफ होने वाली साजिशों को भी रिपेल कर देगा। मार्स 9th एंगल पर आता है तो जहन फोकस हो जाता है कि मेरे बिलीव्स क्या हैं और उन पर चलना कैसे है। फिर वो जिग जैग नहीं होता, कभी अच्छाई कभी बुराई, ऐसा नहीं, फिर ट्रैक फुल रहता है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मई का ये जो तीसरा वीक है 15 मई से 21 मई के दौरान ये मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस का वीक बनकर सामने आएगा। सोलर सिस्टम में 5 बड़े वाकयात पेश होने वाले हैं। एक वाकया तो ये होगा कि आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर 12 साल के बाद आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। ये गैर मामूली तब्दीली है। आखिरी दफ़ा 2011 में देखा गया था इसे 6th एंगल पर, एंड अगेन आफ्टर 12 ईयर्स अब आपके 6th एंगल पर। तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरी चेंज 20 मई को है जब मार्स आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। मार्स 2 साल के बाद एक दफ़ा 9th एंगल पर से ट्रांजिट करता है फॉर 6 वीक्स, तो ये भी काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। सूरज आपके लिए 21 मई को आपके 7th एंगल पर होगा। ये एक अलग पॉजिटिव एंड अफेक्टिव न्यूज़ है। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा इस हफ्ते 15 मई को, एंड मरकरी का डायरेक्ट होना अलग से आपके लिए खुशखबरियों की वजह बनेगा। 21 मई को नया चांद भी हो जाएगा। इन 5 तब्दीलियों के बाद आपके ज़्यादातर सेक्टर्स ऑफ लाइफ, ज़्यादातर आपकी परफॉर्मेंसेस नेचुरल सोलर सिस्टम फ्यूल्स की वजह से प्रोडक्टिव होगी, फसलें बहार में होगी। 1 बाय 1 सब बयान करता हूँ। शुरू करते हैं मार्स से। मार्स आपके 9th एंगल पर है। लीव एंगल पर मार्स का होना आपके लिए तालीमी हायर एजुकेशन, जर्नल एजुकेशन तो ऑब्वियसली, हायर एजुकेशन के लिए बहुत सपोर्टिव होगा। ऐसे सेजिटेरियंस जो समंदर पार सफ़र करना चाहते हैं, तालीमी सरगर्मियों को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए या फिर एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो कर पाएंगे और कामयाब रहेंगे। मार्स का 9th एंगल पर होना आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को भी रिपेल कर देगा। 9th एंगल पर मार्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक इमेज और कंपटीशन एबिलिटीज़ को भी बढ़ा देगा। इससे फैमिली लाइफ में भी खैर और बरकत आएगी। हाउस वाइव्स ज़्यादा गुड मैनेजमेंट एबिलिटीज़ निभाते हुए इज़्ज़त अफजाई से हमकनार होंगी। रूहानी बेनिफिट्स अलग से मिलेंगे, जैसे बिलीव्स का पुख्ता होना, जैसे दोहरी सोच से रुखसत हो जाना, जैसे ऐसी खराबियों से बाहर आ जाना जो ज़हनी इंतशार की वजह से पैदा। जहन कभी इधर का सोचता कभी इधर का सोचता, लेकिन जब मार्स 9th एंगल पर आता है तो जहन फोकस हो जाता है कि मेरे बिलीव्स क्या हैं और उन पर चलना कैसे है। फिर वो जिग जैग नहीं होता, कभी अच्छाई कभी बुराई, ऐसा नहीं, फिर ट्रैक फुल रहता है। आपके लिए सन आपके 7th एंगल पर होगा। साल में एक दफ़ा ऐसा मौका आता है 30 दिनों के लिए कि सूरज 7th एंगल पर ट्रांजिट करता है। सूरज 7th एंगल पर आपके लिए 2 तरह से फ़ायदे लाएगा। एक तरह से आपको अपने रिलेशनशिप डिसीजंस लेने में आसानी होगी। दूसरी तरह के फ़ायदे फैमिली लाइफ में मोहब्बतें पैदा होंगी। कपल परफॉर्मेंसेस में सोल जो एक्सचेंजेस हैं, बीवी की किस्मत से शौहर को एडवांटेजेस, शौहर की किस्मत से बीवी को एडवांटेजेस, ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे। बिज़नेस पार्टनरशिप्स में भी ऐसा ही होगा। जो बिज़नेस पार्टनरशिप में सेजिटेरियन पर्सनालिटी होगा, उसका लकी फैक्टर, उसके डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव होंगे टू ग्रो द पार्टनरशिप बिजनेस। सूरज के 7th एंगल पर होने की वजह से अलग से आइडियाज़, क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स या फिर जो एक ख़ास किस्म की ज़हनी कैफियत होती है जिसमें बंदे को दिलचस्पी पैदा होती है अपने कामों में, वो भी बढ़ेगी। आपके लिए मरकरी डायरेक्ट होते ही आपकी नफ्सियाती हेल्थ ठीक होने लगेगी। अगर कोई सेजिटेरियन ज़हनी दबाव का शिकार थे, एंग्जाइटी, खौफ, गम या आइसोलेशन, सो मरकरी जैसे ही डायरेक्ट होगा 15 मई को, तो ये चीज़ें रिड्यूस होना शुरू होंगी। डिसीजन ज़्यादा एक्यूरेसी से होंगे, रास्ते खुलेंगे एंड उन रास्तों पर चलते हुए कामयाबियों को हासिल कर सकेंगे। जो प्लान बनाएंगे 16 मई के बाद वो भी अफेक्टिव होंगे। जो
अंदाज़े गुफ्तगू इख्तियार करेंगे सैजिटेरियन, वो भी इफेक्टिव होंगे। एंड द बिग न्यूज़, आपका जुपिटर आपके 6th एंगल पर होगा। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। जुपिटर इज़ अ बिग इवेंट इन सोलर सिस्टम। जब वो इस 6th एंगल पर आता है तो इससे जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा होता है, इससे आपकी नेचुरल स्किल डेवलपमेंट में जाती है, इससे सडन गेन्स एक्सपेक्टेड होते हैं। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ ईजी एंड सिल्की पाथ, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम सडन सक्सेसेस, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव टाइम बिहेवियर। जो सोचा भी नहीं है उस तरह की कामयाबियाँ मिलना शुरू होंगी सैजिटेरियन को। मैच्योरिटी में इजाफा होगा, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श में तमीज़ कर सकेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट एंड ज़्यादा अफेक्टिव प्लान्स बना सकेंगे। माइंड स्किल्स इस तरह की होंगी कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचने का मौका मिलेगा, नेगेटिव चीज़ों पर से तवज्जो कम होगी, उससे कंप्लेन लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। सैजिटेरियन को जब रूलिंग प्लैनेट कभी भी अच्छे एंगल पर मिले तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट स्किल्स, एक्यूरेसी एंड फेस वैल्यू ये भी इंक्रीज़ कर जाती है। इतने बड़े फ़वाइद के बाद इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि एवरेज सैजिटेरियंस भी आइडियली परफॉर्म करने लग जाएंगे। एंड उम्मीद यही है कि उनकी आइडियल परफॉर्मेंसेस उनका लाइफ स्टाइल अपग्रेड करेगी। कोई कमी रह जाए इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद, इतना सोलर सिस्टम सपोर्ट के बाद, इतने बिग एडवांटेजेस के बाद, तो फिर वो रूबी पहने या ब्लू सफ़ायर पहने, दैट इज़ अ कैटलिस्ट। उससे कुछ डेवलपमेंट्स आएंगी। सूरज शम्स पढ़ें, उससे भी डेवलपमेंट्स आएंगे। उसके बावजूद चीज़ें रिकवर ना हों, इतने मर्ज़ बढ़ गया, हसासियत इतनी बढ़ गई कि चीज़ें रिकवर नहीं हो रही, तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियन, लेकिन उधर जब आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में पता लगती हैं, अपनी सलाहियतों के बारे में पता लगती हैं। ये जितने बड़े इवेंट्स थे सैजिटेरियन, जुपिटर का आपके 6th एंगल पर आना, मार्स का आपके 9th एंगल पर आना, सूरज का आपके 7th एंगल पर आना, नया चांद होना, ये मामूली वाक़यात नहीं थे, बहुत तफसील तलब थे। बट मैंने इन्हें बड़े महदूद सी नॉलेज में समेट दिया, एक ओवरव्यू दिया, क्योंकि पाकिस्तान में अब इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन को बड़ी अच्छी नहीं चल रही, और उस पॉलिटिकल सिचुएशन के उलझने की वजह भी यही प्लैनेट्स हैं। यूट्यूब बंद है, सोशल फोरम्स बंद हैं, तो मैंने थोड़ा सा महदूद बयान किया। अभी कुछ दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे ही ठीक होंगी तो मैं इन्हीं इवेंट्स को एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करूँगा, या एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि इन बड़े इवेंट्स को अच्छे तरीके से समझकर अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों की तरफ माइल हुआ जाए। ये बात गौर तलब है इस वक्त कि ये सब जो 5 के 5 तब्दीलियाँ आई हैं, ये आप नहीं ला सकते। अगर जुपिटर 6th एंगल पर 12 साल बाद आया है और आप अगले साल फिर चाहें, आप नहीं ला सकेंगे। न हुकूमतें ला सकेंगी, ना आपकी ताकतें, रब ताला नहीं लाना है। तो जब तक अल्लाह ताला की इन प्लानिंग्स को आप समझेंगे नहीं कि 12 साल बाद जुपिटर आया है, मार्स 2 साल बाद आया है और इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे, तब तक आप अल्लाह ताला के इस टाइम बिहेवियर की नेमत को समझ नहीं पाएंगे। आपको खुद पता है कि जनरल सी बात है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैंगोज़ ये आम जिसे हम कहते हैं एक सर्टन सीज़न में आते हैं, एंजॉय करना कर लें, जब वो चले जाएंगे फिर आपको अगले ही साल मिलेंगे, या फिर जो आपने रिज़र्व किए होंगे वो मिलेंगे। इसी तरह ये नेमतें हैं, टाइम की नेमतें, दिन चढ़ना, दिन तलू होना, रातें होना, ये इनको इनके टाइम सीजन्स में ही कैच करना होता है। अगर ये चली गई, जैसे जुपिटर यहाँ आप ना कैच करें, तो फिर 12 साल बाद दोबारा अवेलेबल होगा, फिर कर लीजिएगा। बट अगर अक्लमंद हैं तो अभी आपके पास कुछ महीने जुपिटर के अवेलेबल हैं जो आपकी नेचुरल स्किल्स को अपना मैक्सिमम रिवॉर्ड देंगे, तो उसे कैच कर लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।